हेलो नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर। हम गुणक के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसकी विभिन्न अवधारणाएं हमने पढ़ ली थी। आज उसी अवधारणाओं में से एक संतुलित बजट गुणक की अवधारणा हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने निवेश गुणक, सार्वजनिक व्यय गुणक, कर गुणक और हस्तांतरण भुगतान गुणक के बारे में पढ़ लिया था। विशेष रूप से हमने जब सार्वजनिक व्यय गुणक और कर गुणक जब पढ़ा तो हमने देखा कि सार्वजनिक व्यय गुणक जो है वो एक धनात्मक हमें रूप में प्राप्त हुआ। जैसे ये कि उसका मतलब था कि यदि सरकार सार्वजनिक व्यय बढ़ा रही है तो उसकी कई गुना हमें राष्ट्रीय आय में वृद्धि देखने को मिलती है। इसी तरह से यदि कर में वृद्धि की जाती है तो जितनी वृद्धि हुई है उसकी कई गुना हमें राष्ट्रीय आय में कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यदि सरकार संतुलित बजट अपनाए, यानी कि जितना वो कर लगा रही है उतना ही यदि एक्सपेंडिचर बढ़ा दे तो राष्ट्रीय आय पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, उसको हम संतुलित बजट गुणक की अवधारणा के माध्यम से देखेंगे। संतुलित बजट का मतलब यहाँ पर यह है कि सरकार जितना व्यय कर रही है उसी अनुपात में कर लगाकर उस व्यय की पूर्ति भी कर रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जो व्यय में परिवर्तन है जिसको हमने डेल्टा जी से बताया है वो डेल्टा टी के बराबर है। अब चूंकि सरकार व्यय का गुणक मतलब हमने देखा जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर था वो क्या था 1/1 - b, और कर गुणक क्या था -b/1 - b। अतः संतुलित बजट गुणक इन दोनों की जोड़ में बराबर होने से एक होता है। संतुलित बजट गुणक क्या होगा, हम इन दोनों को जोड़ ले तो हमें क्या मिलेगा, वो एक के बराबर मिलेगा। वो कैसे, हम इसको देखेंगे एक बार। संतुलित बजट गुणक बराबर सरकारी व्यय गुणक प्लस कर गुणक। अब यदि सिंपल हम इन दोनों की गुणक की वैल्यू से हमें इसको निकाले तो हमें इसकी वैल्यू एक मिलेगी। जैसे ये कर गुणक की वैल्यू क्या थी 1/1 - b, और कर गुणक की वैल्यू थी -b/1 - b, और सार्वजनिक व्यय गुणक की वैल्यू थी 1/1 - b। तो यहाँ पर क्या है 1 - b/1 - b = 1। ठीक है, इसी को हम समीकरण के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे ये हमारी राष्ट्रीय आय की समीकरण है, y = c + i + g। ये हमारी आइडेंटिटी है। अब इसमें हमने यहाँ पर देखा कि c क्या था a + b y/d, जिसमें हमने टैक्स भी इंक्लूड किए हैं, क्योंकि हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, सरकार टैक्स लगा रही है। तो हमारी c की वैल्यू क्या होगी, c a + b y - t। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, c = a + b y - t। डिस्पोजेबल इनकम क्या होगी, y - t। तो कंजम्पशन फंक्शन हमारा ये हो गया। तो इसको हम यदि ये हमारी नेशनल इनकम की आइडेंटिटी में पुट करेंगे तो हमें जो समीकरण मिलेगी वो ये होगी, y = a + b y/d + i + g। अब उपभोग फलन या कंजम्पशन फंक्शन क्या है हमारा, ये है। इसमें से इनकम में से यदि हम टैक्स माइनस करेंगे तो हमें ये आइडेंटिटी मिलेगी, y = a + b y - t + i + g। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, a + b y - b t + i + g। b को हमने y और t से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। अब इसी में जब हमने सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो y की जो वैल्यू है उसको एक तरफ लेने पर y - b y = a + b t a - b t + i + g। इसमें से मैंने y कॉमन लिया, y 1 - b = a - b t + i + g। अब इन दोनों जो साइड है उसको यदि 1 - b से हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो ये होगी नेशनल इनकम की, y = a - b t + i + g / 1 - b। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब यदि हम देख रहे हैं कि हम संतुलित बजट की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बराबर ही टैक्सेस लगा रही है। जितना वो एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है उसके बराबर ही यदि टैक्सेस भी लगा दे तो डेल वाई में क्या परिवर्तन आएगा। तो इसको हम यहाँ पर देखते हैं, y + डेल्टा y = a - b। अब यहाँ पर चेंज दो चीज़ों में हुआ। देखो यहाँ पर हम इक्वेशन में दो जगह चेंज करेंगे, एक तो टैक्सेस के साथ प्लस डेल टी, और जी के साथ भी हम चेंजेस करेंगे।
ऊपर वाली इक्वेशंस में हम एक ही जगह चेंज कर रहे थे, क्योंकि हमने सिर्फ या तो टैक्सेस में चेंजेस से राष्ट्रीय आय में क्या वृद्धि हो रही है वो देख रहे थे, या क्या कमी हो रही है वो देख रहे थे, और एक्सपेंडिचर में परिवर्तन से राष्ट्रीय आय में क्या परिवर्तन हो रहा है एक एक करके हमने देखा था। तो हमने सिर्फ एक ही में यहाँ चेंजेस किया था, लेकिन यहाँ दोनों में एक साथ, यहाँ पर हमने दोनों को लिया है y प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू a माइनस बी टी माइनस बी डेल्टा टी। हमने t और डेल्टा t को b से मल्टीप्लाई किया, प्लस i प्लस जी प्लस डेल्टा जी अपॉन 1 माइनस बी। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होती है। ये कब हुई? जब हमने एक्सपेंडिचर और टैक्सेस को दोनों को इक्वल अमाउंट में चेंज किया है। अब सेकंड समीकरण को जब फर्स्ट समीकरण से हम माइनस करते हैं तो हमारे पास जो समीकरण आएगी वो ये होगी, y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, इसको हमने इस वाली इक्वेशन से माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें जो मिलेगी y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, ये हमारी सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब इसमें क्या हुआ, ऐसे कैंसिल हो गया, माइनस बी टी आई जी, ये एक दूसरे से कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बचा, डेल्टा जी माइनस बी डेल टी अपॉन 1 माइनस बी। ठीक है, अब हमने क्योंकि यहाँ पर क्या लिया है, संतुलित बजट के बारे में बात की, उसका मतलब क्या है, टैक्सेस और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बराबर है। जितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है उतने ही टैक्सेस लगा रही है उसी के इक्वल अमाउंट में। तो यहाँ पर हम डेल्टा टी की जगह डेल्टा जी लिख सकते हैं, डेल जी इक्वल टू डेल टी, क्योंकि दोनों इक्वल ही है। तो इक्वेशन में हम डेल्टा टी की जगह यदि डेल्टा जी पुट करें तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। अब डेल्टा जी दोनों एक सेम है, तो हम डेल जी कॉमन लेंगे, तो 1 माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी। तो यहाँ पर देखो 1 माइनस बी से 1 माइनस बी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वैल्यू जो आई है वो क्या है, डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा जी। इसका क्या मतलब है कि जब सरकार संतुलित बजट अपना रही है तो उसका मल्टीप्लायर का जो इफेक्ट होगा वो 1 के बराबर होगा। इसका मतलब है जितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है तो राष्ट्रीय आय में भी उतनी ही वृद्धि होगी। अगर दोनों साइडों को जी से भाग देते तो उस अवस्था में संतुलित बजट गुणक के भी 1 के बराबर होगा। ये थी हमारी संतुलित बजट की गुणक की अवधारणा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सरकारी व्यय में वृद्धि की करों के द्वारा वित्त व्यवस्था की गई है। सरकार जब एक्सपेंडिचर कर रही है तो उसके लिए सरकार को आय की भी व्यवस्था करनी भी होगी। तो सरकार यदि जितना व्यय कर रही है उसका सारा जो उसकी वित्त व्यवस्था है वो कर के माध्यम से कर रही है, और सरकारी व्यय और सरकारी कर दोनों आपस में बराबर हैं, तो उस स्थिति में हमारा जो मल्टीप्लायर होगा, संतुलित बजट गुणक होगा, वो 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर देखा। पहले हमने दोनों को अलग अलग देख लिया था, कर गुणक क्या है और सरकारी व्यय गुणक क्या है। इसमें हमने दोनों को शामिल करते हुए हमने ये बताने की कोशिश की कि सरकार यदि व्यय और कर में दोनों में समानता रखती है तो उसका राष्ट्रीय आय पर क्या प्रभाव होगा और उसकी समीकरण क्या हो सकती है। तो उसकी वैल्यू आप ध्यान रखिए। इसमें ये आपका एक 2 नंबर का प्रश्न बन सकता है कि संतुलित बजट मल्टीप्लायर क्या है या इसकी वैल्यू क्या होती है, या तो इसमें आप सिंपल कर जो कर गुणक है और व्यय गुणक है उसके माध्यम से सिर्फ ये इतनी सी इक्वेशन बता कर भी आप बता सकते हो, जिसमें हमने बताया कि 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमें हमारे पास जो आ रही है 1 के इक्वल आ रही है। तो ये भी आप बता सकते हो। ज़्यादा डिटेल में यदि पूरी कैलकुलेशन का टाइम नहीं है तो हम इतना सा बता कर भी आप अपने आंसर को लिख सकते हो। तो ठीक है, ये आपका पूरा हुआ संतुलित बजट गुणक। पढ़िए, और इसमें कुछ डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। ओके।